हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फ्लैमिंगो बुक जिसका चैप्टर है थर्ड और जिसका नाम है डीप वाटर के 40 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गाइस। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा गाइस। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चैनल पर जाकर उन्हें कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस और ये सिलेबस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हैं, और आज हम थर्ड चैप्टर को लेकर आए हैं। तो चलते हैं गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के ऑथर का नाम क्या है, यानी डीप वाटर के लेखक कौन है। विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम डगलस हैं, विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। तो गाइज यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है या विलियम डगलस है, विलियम वर्ड्सवर्थ है या विलियम शेक्सपियर है। तो आप सभी को पता है कि डीप वाटर जो है उसके राइटर्स हैं विलियम डगलस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड। अब जो लेखक ने किस विषय में स्नातक किया है, तो जो लेखक है उसने स्नातक किस विषय में किया है, तो साइंस एंड सोशल स्टडीज में किया है या इंग्लिश एंड हिस्ट्री में किया है या इंग्लिश एंड साइंस में किया है या इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में किया है। तो गाइज बताइए, जल्दी फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी कमेंट्स कीजिए। इन 4 ऑप्शंस में से आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इसका आंसर है गाइज इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो याद रखना, लेखक ने किस विषय में स्नातक किया है, तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। लेखक ने याकीमा के हाई स्कूल में कितने वर्षों तक पढ़ाया था। जो लेखक थे उन्होंने याकीमा के स्कूल में कितने वर्ष पढ़ाया था, तो बताइए 2 इयर्स पढ़ाया था, 3 इयर्स पढ़ाया था या 4 ईयर या 5 इयर्स। जल्दी आंसर्स दीजिएगा गाइस, जल्दी कमेंट्स कीजिएगा। इसका आंसर होगा गाइस 2 इयर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और गाइस यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं और उसमें हमने स्टोरीज भी समरी भी कंप्लीट किया हुआ है चैप्टर से रिलेट, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहां से वो कंप्लीट कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चंस आप इजीली कंप्लीट कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। डीप वाटर किस कहानी के बारे में बात कर रहा है, तो फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ स्विमिंग, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ वाटर एंड वे टू द ओवरकम इट। अब बताइए, यहां पर 4 ऑप्शंस आपके पास है, आंसर दीजिएगा गाइस। क्या फियर ऑफ पीपल लोगों का डर, या फिर फियर ऑफ स्विमिंग तैरने से डर लगता है, या फियर ऑफ डॉग्स कुत्तों से डर, या फिर फियर ऑफ वाटर एंड वे टू द ओवरकम इट पानी का डर और उससे निपटने का तरीका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो डीप वाटर किस कहानी के बारे में बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है फियर ऑफ वाटर एंड वे टू ओवरकम इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर द ऑथर वाज फेड अप विद द टीचिंग ही डिसाइडेड टू ओप्ट फॉर द विच कैरियर। तो गाइज यहां पर बात किया है कि अध्यापन से तंग आकर लेखक ने कौन सा कैरियर चुनने का फैसला किया। मतलब अध्यापन करते करते कराते कराते वो बिल्कुल तंग आ चुके थे, तो उन्होंने कौन सा कैरियर चुनने का फैसला लिया। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग, लीगल कैरियर, मेडिकल या गार्डनिंग। तो बताइए गाइस कौन सा है, इंजीनियरिंग या फिर लीगल कैरियर। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर दीजिएगा, जल्दी कमेंट्स कीजिएगा। इसका आंसर होगा गाइस लीगल कैरियर, यानी एक कानूनी कैरियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश। लेखक का डर कैसे गायब हो गया, तो विद केयर, with courage, guidance and the determination, या with guidance या with mother's words। तो guys उनको देखना होगा कि with care यानी सावधानी से, या with courage, guidance and determination। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि how did the author's fear vanish, यानी लेखक का डर कैसे गायब हुआ। तो आंसर सभी के सामने है, with courage, guidance and determination, यानी साहस, मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ उनका जो डर था वो दूर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। YMCA stands for, यानी YMCA का मतलब क्या है गाइस। तो देखिए, यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, या यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, यंग मैंस क्रिश्चियन आर्मी, या फिर यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो आई होप आप लोग चेक कीजिएगा, बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आंसर जल्दी कमेंट्स कीजिए, क्लिक कीजिएगा गाइस। तो इसका आंसर होगा गाइस यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA स्टैंड्स फॉर, यानी YMCA का मतलब क्या है, तो यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। 4th आंसर होगा गाइस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। वेयर इज याकीमा लोकेटेड, यानी याकीमा कहां स्थित है, तो इन कैलिफोर्निया, इन
वॉशिंगटन या इन न्यूजीलैंड या नन ऑफ दीज। तो आई होप आप आंसर्स क्लिक कीजिएगा गाइस, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चलिए कीजिए, कमेंट्स कीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा गाइस सेकंड, इन वॉशिंगटन। वेयर इज याकिमा लोकेटेड? तो इन वॉशिंगटन, कहां पर है गाइस? वॉशिंगटन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। व्हाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? उसे पानी से डर क्यों लगने लगा? तो देखते हैं 4 ऑप्शंस। बिकॉज ऑफ द नॉकिंग डाउन बाय द वेव्स एट अ बीच, यानी समुद्र तट पर लहरों से गिर जाने के कारण, या बिकॉज ऑफ हिज मदर, अपनी मां की वजह से, या बिकॉज ऑफ अ यंग बॉय, एक युवा लड़के की वजह से, या बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्टर, यानी प्रशिक्षक के कारण। तो गाइज बताइए, व्हाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, यानी उसे पानी से डर क्यों लगने लगा? तो गाइज इसका आंसर होगा फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट द बीच, यानी समुद्र तट पर लहरों से गिर जाने के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 or 4 year old इन द स्टोरी? कहानी में लेखक जब 3 या 4 साल का था तो वह कहां गया था? तो न्यूजीलैंड गया था, कनाडा गया था, कैलिफोर्निया गया था, या फिर वॉशिंगटन गया था? तो बताइए गाइस, जब जो ऑथर था या राइटर गो व्हेन ही वाज 3-4 year old इन द स्टोरी, तो वो जब 3-4 साल का था तो लेखक कहां गया था? तो बताइए गाइस, कमेंट्स कीजिए जल्दी। इसका आंसर होगा गाइस थर्ड, कैलिफोर्निया गया था। कहां गया था? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? लेखक ने तैरना कैसे सीखा? तो देखिए ऑप्शंस, विथ द हेल्प ऑफ हिज मदर, अपनी मां की मदद से, विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, या फिर तैराकी शिक्षक या प्रशिक्षक की मदद से, या विद द हेल्प ऑफ रोप, रस्सी की सहायता से, या विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंड, एक मित्र की सहायता से। तो गाइस सभी को पता है इस चैप्टर को, यदि गाइस मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, वहां पर हमने समरी कंप्लीट किया हुआ है। उस समरी को यदि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो ये सारे आपके एमसीक्यूज अच्छे से बन जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। तो इसका आंसर होगा गाइस सेकंड, विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। व्हाट इज द हॉन्टिंग द ऑथर? लेखक को क्या परेशान कर रहा है? लेखक जो है उसको क्या परेशान कर रहा है? पुश बाय अ यंग बॉय 12, एक युवा लड़के द्वारा धक्का जो कि 12 ईयर का है, ही मदर्स वर्ड, उसकी मां के शब्द, या घोस्ट, भूत का, या पुश बाय अ यंग बॉय, एक युवा लड़के द्वारा धक्का। तो बताइए, व्हाट इज द हॉन्टिंग द ऑथर? लेखक को क्या परेशान कर रहा है? तो गाइस उसको परेशान कर रहा है पुश बाय अ यंग बॉय, एक युवा लड़के के द्वारा धक्का उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हाइल ड्रोविंग इन द पूल? पूल में डूबते समय लेखक की को क्या एहसास हुआ? जब पूल में वह डूब रहा था तब उसे क्या एहसास हुआ? तो द लाइफ गार्ड डिड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू, या स्विमिंग वाज फन, या टेरर इन फियर ऑफ डेथ, या ऑल ऑफ दिस। तो गाइस बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा आंसर होगा गाइस? तो इसका आंसर होगा टेरर इन फियर ऑफ डेथ, यानी मौत के डर से आतंक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर? विलियम ओ डगलस क्या चाहते थे? तो चलते हैं, टू लर्न स्विमिंग, या टू बी विथ हिज मदर, टू बी अ जज, या विजिट टू द कैलिफोर्निया। तो गाइस बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्लिक कीजिएगा जल्दी। तो इसका आंसर होगा गाइस टू लर्न स्विमिंग, फर्स्ट ही आंसर होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? गहरे पानी का क्या अर्थ है? तो डेप्थ ऑफ सी, या डेप्थ ऑफ ओशियन, फियर, ब्यूटी। या पहला है डेप्थ ऑफ सी यानी समुद्र की गहराई, सेकंड डेप्थ ऑफ ओशियन समुद्र सागर की गहराई, एंड नेक्स्ट इज द फियर, डर, एंड लास्ट वन इज द ब्यूटी। तो बताइए, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? गहरे पानी का क्या अर्थ है? तो गाइस सभी को पता है फियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक? डीप वाटर किस पुस्तक का एक अंश है? ऑफ मैन एंड माउंटेन, फियरलेस, फियर ऑफ वाटर, या हाउ टू स्विम। तो गाइस मैंने इस चैप्टर में, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो गाइस समरी कंप्लीट कीजिएगा, वहां पर मैंने कंप्लीट कर रखा है कि इसमें पूरा डीप वाटर समराइज मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। एक बार चेक करेंगे तो आपको वहां से कंप्लीट होगा और आपके सारे एमसीक्यूज बनेंगे। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? गहरे पानी जो कहानी है का विषय क्या है, यानी डीप वाटर कहानी का विषय क्या है? टू लर्न स्विमिंग, बीइंग फियरफुल, या विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, या ऑल। तो गाइस इसका आंसर बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी क्लिक कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा विक्ट्री इन फेसिंग द फियर।
यानी डर का सामना करने में विजय। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। What was the fear in Douglas mind? डगलस के मन में क्या डर था? तो being drawn यानी डूब जाना, या to be pushed धक्का दिया जाना pushed, and to be the defeated पराजित होना, या none इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिएगा गाइस। what was the fear in Douglas mind? डगलस के मन में डर क्या था? तो आंसर से गाइस being drawn यानी कि डूब जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। Who threw Douglas into the swimming pool? डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंका? मदर ने, इंस्ट्रक्टर ने, अ यंग बॉय ने, या वॉचमैन ने? यदि आप लोगों ने स्टोरी कंप्लीट किया है तो गाइस आप इजीली बता देंगे अ यंग बॉय ने। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, व्हाट वर the series of the emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? जब डगलस को पूल में फेंका गया तो उसके मन में क्या क्या भावनाएं और भय उत्पन्न हुआ? तो कॉन्फिडेंस आया क्या, आत्मविश्वास, या मिक्स्ड फीलिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड फियर, आत्मविश्वास और भय की मिश्रित भावनाएं, एंड ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास, एंड लास्ट वन इज द फियर। तो बताइए आंसर क्या होगा गाइस? तो उसके मन में जो भावनाएं और भय उत्पन्न हुआ वो क्या क्या था? तो वो रीजन है मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, आत्मविश्वास और भय की मिश्रित भावनाएं उसके मन में विकसित हुई, यानी सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। एट द एज ऑफ 3 or 4 Douglas visited the beach with his father. What caused a terror in the hearts then? 3 या 4 साल की उम्र में डगलस अपने पिता के साथ समुद्र तट पर गए थे, और तब उसके दिल में जो क्या डर पैदा हुआ था? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लहरों की प्रबल शक्ति, द साइट ऑफ द सी वेव्स, समुद्र की लहरों का नजारा, एंड द कलर ऑफ द वाटर, पानी का रंग, एंड ऑल ऑफ दिस। तो गाइस ऑप्शन आपके पास है, जल्दी कमेंट्स कीजिए, आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑल ऑफ दिस, यानी लहरों की प्रबल शक्ति भी थी और समुद्र की लहरों का नजारा, एंड थर्ड जो था वो द कलर ऑफ द वाटर यानी पानी का रंग, एंड ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग लर्निंग टू स्विम? तैरना सीखते समय डूबने के अनुभव से डगलस ने क्या सबक सीखा? लर्न स्विमिंग यानी तैराकी सीखी, लव फॉर स्विमिंग तैराकी का शौक, या फेस द फियर यानी डर का सामना करें, या स्विमिंग इज नॉट डिफिकल्ट तैरना कठिन नहीं है। तो बताइए गाइस क्या सबक सीखा? तो वो सीखा फेस द फियर यानी थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर? इस अनुभव ने लेखक को कैसे प्रभावित किया? बिकेम फियरलेस, फर्स्ट, सेकंड ओवर कॉन्फिडेंट यानी अति आत्मविश्वास का जोखिम, एंड थर्ड इज द बिकेम हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रोफोबिक बन गया, या फिर बिकेम फियरलेस यानी निडर हो गया। तो बताइए गाइस हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, यानी इस अनुभव ने लेखक को कैसे प्रभावित किया? तो इसको प्रभावित किया गाइस बिकेम हाइड्रोफोबिक, यानी हाइड्रोफोबिया आप लोगों ने सुना होगा। तो हाइड्रोफोबिक मतलब होता है हाइड्रोफोबिक बन गया वो, यानी पानी से डरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल? पूल की सतह पर आने के लिए उसने क्या योजना बनाई? तो ट्राइड टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप यानी कूदना और खुद को ऊपर धकेलना, क्राइड अलाउड जोर से चिल्लाना, या शॉर्टेड चिल्लाना, या फिर शॉर्टेड हेल्प या चिल्लाया मदद। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ही होगा, ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, यानी जब पूल की सतह पर आने के लिए उसने क्या योजना बनाई? तो उसने बनाई थी ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, यानी कूदना और खुद को ऊपर धकेलना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग? डगलस ने तैराकी सीखने के लिए क्या योजना बनाई? तो प्लान टू वॉच स्विमर, क्या तैराकों को देखने की योजना बनाई, या प्लान टू जंप कूदने की योजना बनाई, या प्लान टू गेट अन इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक पाने की योजना बनाई, या प्लान टू द स्विम मोर अधिक तैरने की योजना बनाई? तो गाइस आंसर दीजिएगा, जल्दी कमेंट्स कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, यानी एक प्रशिक्षक पाने की योजना बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया? तो बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, क्या उसे पूल में धकेल कर, विद द हेल्प ऑफ द रोप्स एंड द बेल्ट्स, रस्सी और बेल्ट की मदद से, या विद द हेल्प ऑफ रोप्स रस्सियों की सहायता से, या फिर प्लानिंग योजना की सहायता से यानी योजना बनाकर? तो बताइए गाइस आंसर क्या होगा? तो प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बना दिया? तो वो बनाया गाइस विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, यानी रस्सी और बेल्ट की मदद से। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो क्वेश्चन 27 है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट? पूल घटना का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखते हैं, बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट यानी अति आत्मविश्वासी हो गए, या डेवलप्ड फियर डर पैदा हो गया, बिकेम कॉन्फिडेंट आश्वस्त हो गया, या फिर हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड
हाइड्रोफोबिया पुनर्जीवित हो गया। तो बताइए व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द पुल इंसिडेंट, पुल घटना का क्या प्रभाव पड़ा? तो गाइस वो पड़ा हाइड्रोफोबिया वाज द रिवाइव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पुल एज ही होप्ड टू, यानी डगलस अपनी आशा के अनुसार पुल की सतह पर क्यों नहीं आ सका? तो बताइए गाइस, बिकॉज ऑफ फियर एंड द इनएबिलिटी टू मूव, यानी डर और हिलने डुलने में असमर्थता के कारण, या बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू मूव, या हिलने डुलने से असमर्थता के कारण, या बिकॉज ऑफ फियर डर के कारण, या बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग तैराकी के डर के कारण? बताइए गाइस कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा गाइस बिकॉज ऑफ फियर एंड द इनएबिलिटी टू मूव, यानी डर और हिलने डुलने की असमर्थता के कारण। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल? डगलस पूल में कूद, यानी कूद को बचाने के, जो कूदा था को बचाने, यानी खुद को बचाने के लिए क्या करता है? यानी व्हाट डज डगलस डू द सेव हिमसेल्फ इन द पुल, यानी डगलस पुल में खुद को बचाने के लिए क्या करता है? तो यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और खुद को ऊपर उठाया, या शॉटेड अलाउड, जोर से चिल्लाया, या कॉल्ड पीपल, लोगों को बुलाए, शॉटेड हेल्प हेल्प, हेल्प हेल्प यानी मदद मदद के लिए चिल्लाया। तो गाइस आंसर दीजिएगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट ही होगा, यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और खुद को ऊपर उठाया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। हाउ मैनी टाइम्स डिड डगलस try to come to the surface of the pool? डगलस पुल जो है, डगलस ने कितनी बार पुल की सतह पर आने की कोशिश की? तो ट्वाइस, थ्राइस, फाइव टाइम या वंस? तो गाइस डगलस ने पुल पर आने की कोशिश की, वो की थ्राइस, यानी 3 टाइम्स, 3 बार। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। तो व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल? तो डगलस की जो मां है ने यह सुझाव क्यों दिया कि उसे YMCA जो कि स्विमिंग पूल में तैराकी सीखनी चाहिए? तो देखते हैं, बिकॉज इट वॉज द शैलो एंड सेफ, क्योंकि यह उतला यानी थोड़ा ज्यादा गहरा नहीं है और सुरक्षित था। बिकॉज इट वॉज शैलो, यहाँ थोड़ा उतला था, एंड बिकॉज इट वॉज सेफ, यहाँ सुरक्षित था, एंड बिकॉज इट वॉज लोकल, क्योंकि यहाँ स्थानीय था। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? उसकी जो मां ने YMCA स्विमिंग पूल की जो तैराकी के लिए सुझाव क्यों दिया? तो इसलिए दिया क्योंकि वो क्या था? फर्स्ट ही आंसर होगा गाइस, बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ, यानी कि वो एक उतला और सुरक्षित था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। व्हाई डिड डगलस हैड टू वॉक विद बेयर लेग्स? डगलस को जो नंगे पैर चलने की नफरत क्यों थी? यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि अर्ली लुकिंग लेग्स, यानी कि बदसूरत दिखने वाले पैरों से, या बिकॉज ऑफ द स्किनी लेग्स, यानी पतली टांगों के कारण, या बिकॉज ऑफ द स्किन कलर, त्वचा के रंग के कारण, या फिर अर्ली लुकिंग लेग्स, बदसूरत दिखने पर। तो गाइस इसका आंसर होगा, वो होगा सेकंड, बिकॉज ऑफ द स्किनी लेग्स, यानी पतली टांगों के कारण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। आई क्रोज्ड टू द ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, यानी कि मैं एक स्मृति को पार कर गया और जीवन का पर्दा गिर गया। एक लाइन है और इसका मीन है व्हाट डज द ओब्लिवियन मीन, यानी विस्मृति का अर्थ क्या है, यानी ओब्लिवियन का मीन क्या है? उसका मीन क्या डेथ है, या फिर स्पैविलियन है, या चेंजिंग रूम है, या अनकॉन्शियसनेस है? तो गाइस इसका आंसर होगा, वो होगा अनकॉन्शियसनेस, यानी कि बेहोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। व्हाई डिड डगलस हायर अन इंस्ट्रक्टर, यानी डगलस ने प्रशिक्षक को नियुक्त क्यों किया? तो टू बी द कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, तैराकी में आत्मविश्वास होना, या फिर टू कंपीट विद अदर, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना, या टू फ्लॉड यानी अकड़ दिखाना, या फिर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाना और तैरना सीखने के लिए। तो आई होप यहां पर इसका आंसर क्या होगा गाइस बताइएगा। इसका आंसर होगा कि टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, यानी पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने और तैरने सीखने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका फोर्थ आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ द कैस्केड? अब गाइस यहां पर बात की जा रही है कि डगलस को कैस्केड के पानी में उतरने से क्यों, मतलब कौन रोक रहा था? जो डगलस है, डगलस को कैस्केड के पानी में उतरने से कौन रोक रहा था? तो चलिए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देश, या फिर मेमोराइज ऑफ द वॉशिंगटन, यानी वॉशिंगटन की यादें, या मेमोराइज फुल ऑफ द टेरर इन द पूल, यानी पूल में दहशत से भरी यादें, या मेमोराइज ऑफ द कैलिफोर्निया की यादें। तो गाइस यहाँ पर जो डगलस है, डगलस को कैस्केड के पानी में उतरने से कौन रोक रहा था? तो वो रोक रहा था थर्ड पॉइंट, मेमोराइज फुल ऑफ द टेरर इन द पूल, पूल में दहशत
से भरी यादें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस जो है पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्यों दृढ़ निश्चय था? तो देखते हैं, बिकॉज इज अ फ्रेंड हैड चैलेंज्ड हिम, यानी क्योंकि उसके दोस्त ने उसे चुनौती दी थी। बिकॉज ऑफ ही वांटेड टू विन अ मेडल, क्योंकि वह एक पदक जीतना चाहता था। बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, क्योंकि वह कैस्केड के पानी में तैरना चाहता था। बिकॉज ही हैड अ बैट ऑन इट, क्योंकि उसने इस पर शर्त लगाई थी। तो गाइस इसका आंसर था, ये आंसर है गाइस इसका, बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, क्योंकि वह कैस्केड के पानी में तैरना चाहता था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ? तो गाइस डगलस ने वेंटवर्थ झील को तैरकर पार करते हुए कितनी दूरी तय की? 4 मील्स, 2 मील्स, 3 मील्स या 5 मील्स? तो गाइस आंसर दीजिएगा, आंसर कमेंट्स कीजिएगा जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा गाइस 2 मील्स। डगलस ने वेंटवर्थ झील को तैरकर पार करते हुए 2 मील दूरी तय की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर? अब गाइस यहां पर डगलस ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक पर विजय पा ली है? बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, पानी में कूदकर, या बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक से सबक लेकर, या फिर बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ झील में तैरकर, या बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया का दौरा करके? तो गाइस आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा थर्ड, यानी बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, यानी वेंटवर्थ झील में तैरकर अपने आतंक पर विजय, यानी जो डर था उस डर पर विजय पाली थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। एट फर्स्ट व्हाई was the writer not much frightened when he was thrown into the pool? पहले तो लेखक को पुल में फेंके जाने पर ज्यादा डर क्यों नहीं लगा? तो गाइस यहां पर देखते हैं, because he was the intoxicated, या फिर because of the confidence, या because he thought that the life god would come to his, या next is the because he was sleeping। तो गाइस बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा because of confidence, आत्मविश्वास के कारण। गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ? वेंटवर्थ झील कहां थी? इन न्यू हैम्पशायर, या इन कैलिफोर्निया, या इन वॉशिंगटन डीसी, या इन वॉशिंगटन? तो गाइस जो वेंटवर्थ झील है वो है न्यू हैम्पशायर में। कहां पर? न्यू हैम्पशायर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। द मोस्ट अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशंस फॉर द टाइटल ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज दैट? तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई के क्यूबी 2021 में भी पूछा गया है। तो अध्याय जो डीप वाटर है कि शीर्षक का सबसे उपयुक्त औचित्य क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इट्स अबाउट द डेंजरस डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल, यह स्विमिंग पूल की खतरनाक गहराई के बारे में है। या it revolves the author's lack of the surety about the overcoming his the fear of swimming, इससे लेखक की तैराकी के डर पर काबू पाने के बारे में अनिश्चितता पर पता चलता है। या in the underlines the author's fear of water and how he overcomes it DC, यानी इसमें लेखक के पानी के प्रति डर को रेखांकित किया गया है और बताया गया है कि वह इस डर पर कैसे काबू पाता है। एंड लास्ट वन इज द It includes the methods of the author's coach to overcome the fear of deep waters, इसमें गहरे पानी के डर को दूर करने के लिए लेखक को कोच की जो कोच है के तरीकों को भी शामिल किया है। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये जो चैप्टर है डीप वाटर के शीर्षक में सबसे उपयुक्त औचित्य क्या है? तो इसका आंसर होगा गाइस थर्ड पॉइंट, it underline the author fear of water and how he overcomes it DC, यानी इसमें लेखक के प्रति जो लेखक के पानी के प्रति डर को रेखांकित किया गया है और बताया गया है कि वह इस डर पर कैसे काबू पाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? उसे पानी से डर क्यों लगने लगा? Why did he develop a fear of water? उसे पानी से डर क्यों लगने लगा? Because of a young boy, एक युवा लड़के की वजह से, या because of the knocking down by waves at a beach, यानी समुद्र तट पर लहरों से गिर जाने के कारण? तो गाइस इसका आंसर है because of the knocking down by the waves at the beach, यानी समुद्र तट पर लहरों से गिर जाने के कारण। इसका सेकंड आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए।